वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 फिजिकल साइंस एंड एनवायरनमेंट का ये पहला वीडियो है। इसमें हम लोग चैप्टर 1 कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट को समझेंगे। चैप्टर 1 को दो सब थीम में बांटा गया है। पहला है एनवायरनमेंट के बारे में, एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट के लेयर्स को समझेंगे। इसके अलावा ओजोन लेयर को जानेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग क्या है इसके बारे में जानेंगे। और दूसरा सब थीम है रैशनल यूज़ ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी के बारे में समझेंगे, एनर्जी के इस्तेमाल, एनर्जी के सोर्सेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर कहने से क्या समझेंगे? हवा की एक मोटी लेयर जो ज़मीन को ब्लैंकेट कंबल की तरह घेरे हुए है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है? गैसेस हैं, वाटर वेपर है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स है। इनसे मिलकर ये लेयर बनता है। इसके बाद हम लोग एटमॉस्फेयर के लेयर के बारे में समझेंगे। एटमॉस्फेयर के मेनली 4 लेयर को यहाँ जानेंगे। पहला लेयर है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, इसके अंदर ओजोन स्फीयर आता है। तीसरा है मेसोस्फीयर, चौथा है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर के अंदर आयनोस्फीयर एक लेयर आता है। तो हम लोग मेन 4 लेयर के बारे में डिटेल से समझें। ट्रोपोस्फीयर के हम अहम पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रोपोस्फीयर अर्थ का सबसे नियरेस्ट लेयर है। सबसे करीब तरीन ज़मीन से जो लेयर होता है वो ट्रोपोस्फीयर है। तमाम एटमॉस्फेयर का जो मास होता है उसका 75% मास ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है। इसके बाद ट्रोपोस्फीयर में हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटता जाएगा, यानी सबसे नीचे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड में हाइट में ऊंचा की तरफ जाएंगे हम लोग तो टेम्परेचर कम होता जाता है। ये पॉइंट याद रखना है, एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद ट्रोपोस्फीयर में नेचुरल फेनोमेना जैसे रेन, बारिश का होना, तूफ़ान, स्ट्रॉम, बादल का बनना, क्लाउड, कन्वेक्शन करंट, ये तमाम फेनोमेना ट्रोपोस्फीयर में दिखाई देता है। ये ज़मीन से तकरीबन 12 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस लेयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और रेयर गैसेस पाए जाते हैं। ट्रोपोस्फीयर में एयर प्रेशर ज़्यादा होता है। इसकी वजह यह है कि अर्थ ग्रेविटी की वजह से एयर के मोलिक्यूल्स का खिंचाव अर्थ की सरफेस की तरफ होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा होता है। जब एयर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वहाँ डेंसिटी भी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए ट्रोपोस्फीयर में सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर होता है और साथ ही साथ डेंसिटी भी ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे ट्रोपोस्फीयर में ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे, बुलंदी की तरफ जाएंगे तो एयर प्रेशर कम होता जाएगा और साथ ही साथ डेंसिटी भी कम होता जाएगा। ट्रोपोपॉज, ट्रोपोस्फीयर का सबसे ऊपरी हिस्सा को ट्रोपोपॉज कहते हैं। ये ट्रोपोपॉज जो है ट्रोपोस्फीयर को स्ट्रेटोस्फीयर से अलग करता है। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एटमॉस्फेयर का दूसरा लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर। ये लेयर जो है ज़मीन से 50 किलोमीटर यानी 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस लेयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मेन ओजोन गैस पाया जाता है। ओजोन गैस की वजह से यहाँ पे ओजोन लेयर बनता है। इस लेयर में हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। स्ट्रेटोस्फीयर में सबसे नीचे टेम्परेचर कम होगा, जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इसकी वजह यह है कि ओजोन गैस ऊपर में पाया जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस लेयर में एयरक्राफ्ट और जेट प्लेन दिखाई देता है। ये लेयर जो है बहुत पुरसुकून लेयर है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेचुरल फेनोमेना नहीं होता है, जैसा बारिश का होना, बादल का बनना, तूफ़ान, बिजली, इस तरह का कोई फेनोमेना दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसको हम लोग पुरसुकून लेयर कहते हैं। स्ट्रेटोपॉज वो मकाम है जो स्ट्रेटोस्फीयर का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। यहाँ से साउंड वेव रिफ्लेक्ट होता है। ये स्ट्रेटोस्फीयर को मेसोस्फीयर से अलग करता है। मेसोस्फीयर इज़ द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का तीसरा लेयर का मेसोस्फीयर है। इसको हम लोग कोल्डेस्ट लेयर कहते हैं। इस लेयर में जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर घटता जाता है, यानी नीचे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। इतना कम हो जाएगा कि -95 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। इसी वजह से इसको कोल्डेस्ट लेयर कहते हैं।
मेसोस्फीयर का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। ये मेसोस्फीयर को थर्मोस्फीयर से अलग करता है। थर्मोस्फीयर ये लेयर 80 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस लेयर में नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। इसीलिए इस लेयर को हॉटेस्ट लेयर भी कहते हैं। इस लेयर में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ऑर्बिट वाक़ है। इसी लेयर के अंदर आयन बनता है। सूरज की यूवी रे की वजह से गैस आयनाइज होती है, जिसकी वजह से आयन बनता है। इसी वजह से इस लेयर का एक बड़ा हिस्सा आयनोस्फीयर कहलाता है, जहाँ पे रेडियो वेव रिफ्लेक्ट होकर ज़मीन पर वापस आती है, जिसकी बदौलत हम लोग टेलीविज़न और रेडियो के प्रोग्राम देखते हैं। इसके अलावा अरोरा भी इसी रीजन में दिखाई देता है। नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? ट्रोपोस्फीयर में नीचे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, लेकिन जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाता है। तो हर 1 किलोमीटर की बुलंदी पर, 1 किलोमीटर की हाइट पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता जाता है। इसी तरह टेम्परेचर के घटने के रेट को नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कहते हैं।